निजवाचक सर्वनाम। आइए क्या है देखते हैं इसमें और समझते हैं। कृपया ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट 10th बैच का ध्यान से सुनना है, ठीक। समझ में आया? चलो पहले ज़्यादा क्या तो निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, देखो नीज का मतलब क्या हुआ? स्वयं। क्या हुआ? स्वयं या नीज का बोध कराने वाले को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि प्रिंस कुमार के पास एक 4 व्हीलर गाड़ी है, बोलोरो। क्या है? किसके नाम से है? प्रिंस कुमार। प्रिंस के नाम से है। उसमें हमारा नाम, आपका नाम नहीं है ना, सरकार का नाम। समझ में आया? तो क्या हुआ? वो निज व्यक्ति हुआ। क्या हुआ? निजी व्यक्ति की संपत्ति है। समझ में? लेकिन ना अभी दूसरा एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि होता है कि जमीन, 1 कट्ठा का जमीन पापा लिए होंगे या घर होगा, उसका एक कागज होता है। क्या होता है? तो आपके पापा के नाम से होंगे या बाबा के नाम से या दाई के नाम से। तो कोई एक व्यक्ति के नाम से होते हैं ना ऊपर, गांव वाला के सब होते हैं, एक व्यक्ति के तो निज संपत्ति होती। कौन चीज? समझ आएगी ना? ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में हम पढ़ा रहे हैं। ये जो पढ़ा रहे हैं, मेरा जो संस्था है, तो हम चला रहे हैं, इसका ऑनर भी हम ही है। या अन्य जगह पर भी जो संस्था चला रहे हैं, वो भी उसका भी ऑनर हम ही है। समझ आया कि नहीं है? एक जगह नहीं, 2-3 जगह भी है, ठीक है। वो टीचर को समय के अनुसार हम कौन समय में कहाँ पर लाना है, वो हम अपना रिसर्च करते हैं, ठीक है। केवल आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आवश्यकता जो भी है, इच्छा है, आप केवल जाहिर कर दीजिएगा, खुल के बोल दीजिएगा। ये भी बताना है आपको कि सर आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ये भी बताना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे बोलिएगा तो हम अपने आप में सुधार करेंगे। या सही चल रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो निज समझ में आया? निज करने का मतलब है ये बोतल पायल कुमारी के नाम से कीनी थी। पायल अपने लिए कीनी थी पानी पीने के लिए। तो पायल कीनी थी तो पायल का ना हुआ? नहीं समझ में आया? निज संपत्ति, जैसे लड़की लोग की जूरा कीनी ना कान में के, नहीं समझ आया? तो बाला तो उसे किनता है कि नहीं किनता? लोहा वाला किनता है ना। तो वो क्या हुआ? निज व्यक्ति के हाथ में बोले। ऐसे दोस्त मैंने तो उसका पेन लिया, वो पेन लिया, हो गया। नहीं समझ आया कि नहीं? निज व्यक्ति का मतलब होता है स्वयं या निज का बोध कराने वालों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं या, बोल याद कर लीजिए, डिफिनेशन तो लिखाइए देंगे, लेकिन क्लास में देखो, क्लास करने का मतलब क्या? क्लास में ही याद करा देना है। समझ में है ना? क्लास में ही याद कर लेना है, अन्य घर पर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यहाँ पर सीखने आते हैं, क्लास में याद हो गया, 99% गारंटी हम लेंगे कि भाई याद हो जाएगा। 1% आप लीजिए, घर पर तनका सानी मेहनत कर लीजिए, उसी को रिवाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्टूडेंट में क्या कमी होता है? पढ़ तो लेता है, रिवाइज ही नहीं करता है। कहते एक बार देख लिए, हाँ ठीक है, अब भाई दोबारा उसको देखिए। 2 बार करने से क्या होता है ना कि रिपीट हो जाता है, और रिपीट किया हुआ काम हमेशा याद रहता है। एक बार आप देखिए, कोई तार नया जोड़ने वाला, मान लेते हम लोग क्या है, हम तो इलेक्ट्रीशियन, हम तो पढ़ाई किए हुए ITI के, तो हम तो जोड़ लेंगे। आप लोग नहीं किए हुए तो आपको बताना होगा ना। हम ITI किए हुए, ठीक है ना। टेक्निकल फील्ड अलग है, ADCA भी किए हुए, वो अलग है। एजुकेशन तो अलग है, वो अलग। तो ITI में इलेक्ट्रीशियन से किए, तो इलेक्ट्रीशियन से किया है तो भाई आप इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ तो जानते ही होंगे। जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। तो हम उस जो काम को कर लेंगे वो आप नहीं कर पाइएगा। समझ में आया कि नहीं? तो मान लेते हैं कोई को क्या कहते हैं, बल्ब लगाना है। क्या लगाना है? राजा बाबू अपने घर पर लगाने के लिए बल्ब लाया। क्या लाया? बल्ब लाया। समझ में? राजा बाबू के घर है, यानी निज संपत्ति है, ठीक है। बल्ब लाया, इसको बल्ब लगाने आ ही नहीं रहा है, नया लिया, मिस्त्री के बनते। कोई किसी को लाएगा तो उसको एक्सपीरियंस है। क्या है? सीखा हुआ बल्ब लगाने का, पैसा ले लिया, एक्सपीरियंस 10 साल 5 साल वो मेहनत किया तब ना सीखा।
कितना में काम करके चला गया, मिनटों में काम करके। तो क्या चीज माने कि मिनटों का पैसा लिया है कि स्किल का पैसा लिया था? स्किल का। लोग क्या देखता है? समय देखता है। 8 घंटा मेहनत न करो 300 रुपया कमाया। अरे भाई मेहनत, रात दिन वो मेहनत किया तब ना सीखा, उसी प्रकार आप सीखिए, ठीक है ना। तो निजवाचक सर्वनाम स्वयं या निज व्यक्ति का बोध कराने वाले को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं या निज का बोध कराने वाले निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। स्वयं या निज का बोध कराने वाले को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं या स्वयं यानी खुद, क्या दूसरा नहीं आना चाहिए। जैसे कि टोपी, आपका राजा बाबू का टोपी है, टोपी आपका है ना, दूसरा थोड़ी है। गुड्डू का टोपी है, एनीथिंग। कान में के जूरा है तो तोड़ हो तो ना, नहीं समझ रहे। बाली रवीना का है तो रवीने करेगा ना, दूसरा थोड़ी ले सकती है ना। तू घरे पर ले सकती है, नोचना कर सकती है, यहाँ पर नहीं करना है। मानी अभी समझना है, क्या करना है? समझना है, समझ रहे? निज का मतलब स्वयं, क्या? जैसे कि मेरा ये टी शर्ट है, क्या है? ठंडा में हम टी शर्ट पहन के आ गए वहाँ पर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टी शर्ट है मेरा है, स्वयं है, क्या? इसका अधिकार किसके पास है? कोई ले लेगा। तो जो स्वयं का बोध कराता है उसे किस सर्वनाम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत? निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? स्वयं या निज का बोध कराने वाले को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं या निज का बोध कराने वाले को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। क्या बार पढ़ते हैं? स्वयं या निज का बोध कराने वाले को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद हुआ? एक बार रिपीट। स्वयं या निज का बोध कराने वाले बोध को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। जैसे वहां मैं जाऊंगा, वहाँ मैं जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा, कोई नहीं जा सकता है। स्वयं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? स्वयं का यहाँ बात हो रहा है कि नहीं? वहां मैं जाऊंगा। जैसे पायल अपने मित्र के घर जा रही है, तो पायल अपने मित्र के घर यहाँ जा रही है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं का बोध हो रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर उसका फ्रेंड तो नहीं आ रहा है ना? आ रहा है। स्वयं का जब बात आ जाए तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया? जैसे यह काम मैं आप ही करूंगा, यह काम मैं आप ही करूंगा। आप ही माने कि मैं ही हम ही को करना है काम, दूसरा नहीं कर सकता। मैं आम खाऊंगा। कौन खा रहा है? स्वयं खा रहे हैं ना, दूसरा तो नहीं खा रहा है। भाई आप लोग आम खाते हो तो बांट के खाते हैं का? एक तब चूस चूस के खाई से। हाँ अच्छा, तो बाद लिख दे। अब तो याद होगी तो खुद से लिख लीजिएगा, लेकिन लिखा देते। स्वयं या निज का कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया? निजवाचक जैसे बोलिए आप लोग, जैसे क्या लिख रहे हैं? जैसे मैं सूर्या अकेले घूमता है। मैं खुद ही खेत जोत लूंगा। मैं खुद ही खेत जोतूंगा। मैं खुद ही खेत जोत लूंगा। समझ में आया?
यानी जब स्वयं का बात हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक समझ में आ गया। अब होगा तीसरा नंबर में निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, भेद नहीं है इसका। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आया? चलिए इसको समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा समझे? ठीक, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वस्तु का निश्चित करने वाले, समझ जाओ। निश्चय, वस्तु का निश्चय करने वाले को निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वस्तु के कैसे बोलेंगे बताओ तो? वस्तु का निश्चय निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वस्तु के निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वस्तु को निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वस्तु को निश्चय कराने वाले बोध को निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। याद हो गया? जैसे यह अच्छा लड़का है, यह अच्छा लड़का है, यह अच्छा लड़का है। वह लड़का आ रहा है। देखो तो वह लड़का आ रहा है, यह अच्छा लड़का है, तो इसमें निश्चित का बोध आ रहा है, बोध हो रहा है कि ये अच्छा है। क्या? ये अच्छा है। निश्चय कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे कि हम बता देंगे किसी के इसमें विद्यार्थी कोई अच्छा ए नाम के विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, तो ये निश्चय हम कर दिए। समझ में आ गया? निश्चय, वस्तु के निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लीजिए, तब तक उसके बाद लिखा देते डेफिनेशन का। बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वस्तु को बोध कराने वाले शब्दों शब्द कहाँ से? वस्तु का निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? चलिए इसको लिख देते हैं। बात करेगा रे? या अच्छा लड़का है, या लिखिए या वो लिखिए, ठीक है ना? यहाँ निश्चय का बोध हो रहा है, ठीक है? अब वह आ रहा है, ठीक है? समझ में आया? निश्चयवाचक सर्वनाम 4 नंबर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर अनिश्चय व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराने वाले को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझे? नहीं समझ? अनिश्चय व्यक्ति या निश्चित नहीं है, समझे? या अनिश्चय पदार्थ, समझे? अनिश्चय व्यक्ति या पदार्थ के बोध कराने वाले को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझे? अनिश्चय व्यक्ति या पदार्थ के बोध कराने वाले को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। आई रिपीट, फिर से बोलते हैं। अनिश्चय व्यक्ति या बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद कर लेते, उसका डिफिनेशन तो लिखाई देंगे, पहले याद कर लेते। अनिश्चय व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ आया कि नहीं? जैसे कुछ, कोई आया, ये कुछ या कोई आया, कुछ है, कोई आया, समझा? तो कोई आया, तो कोई आया का मतलब क्या हो गया? ये निश्चित का बोध हो रहा है कि कौन आया है। आपको पता नहीं ना है? आपको पता है? नहीं।
रवीना तुमको पता है कि आपके घर पर कोई आया, बताओ कौन आया? पुप्पा आले कि नाना आले कि मामा आले कि पुआ आले कि चाची आले कि भतीजा आले कि कौन आले? पता? अनिश्चय का अनिश्चय माने कि निश्चित है, समझ आया कि नहीं? जिसे पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। समझ आएगा ना? भेजा घुस ले, इसमें घुसा कि नहीं घुसा? घुस गया। मेमोरी फुल नहीं ना हुआ है, अभी और जाएगा ना उसमें? चलो ठीक है, तो और अभी जाएगा। मेमोरी में अभी जा रहा है ना? मेमोरी भरना नहीं चाहिए, उसको नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है? इसको लिख दे। जैसे व्यक्ति या पदार्थ बोध कराने वाले सर्वनाम को जैसे जैसे कोई आया, कोई आया तो निश्चित का बोध आ रहा है नहीं ना? है कोई आया तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आ गया? 5वां नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया? 5वां हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। समझा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्या होगा? किसे कहते हैं? तो सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध, सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में? मान लीजिए शब्द को क्या करेगा? जोड़ेगा। क्या करेगा? शब्द को कनेक्ट करेगा, आपस में जोड़ेगा, ठीक है? नहीं समझ में? जैसे पंखा का बल्ब बोर्ड में लगा है तो कनेक्ट किया तब ना बिजली आया, पंखा तब चलने लगा। उसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, यानी जो कमाया सो खाया, जो कमाए वही खाए। लोगों को संतुष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे कि जो आपके पास कॉपी कलम किताब है उसी में पढ़िए ना भाई। दूसरे विद्यार्थी के देख कर टेंशन नहीं लेने का, दूसरे विद्यार्थी को देख कर भाई वो अच्छा कॉपी ये है नहीं। आपके पास बैग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी है ना, कॉपी में पढ़िए। क्या कीजिए? पेंसिल है तो पेंसिल से पढ़िए। क्या कीजिए? पढ़िए। मानी कि जो है सो है, जो है सो है। समझ में? तो जो कमाया सो खाया, आपस में कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई कमाइएगा तभी ना खाइएगा, कमाइए नहीं कीजिएगा तो थोड़ी कम खा पाइएगा। समझ में? संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आया? इसको लिख दे। अरे क्या बोले, गिर गया इंक। शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जो कमाएगा, जो कमाएगा सो खाएगा। आप लोग अपने जीवन में बात याद रखिएगा कि भाई जो कमाइएगा वही खाइएगा। दूसरा आपको रोटी नहीं देने वाला है, दूसरा आपको पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं देने वाला है, दूसरा आपको हेल्प भी नहीं करने वाला है। समझ में?
जे करना होगा तो स्वयं करना होगा, स्वयं ही सब कुछ करना होगा। ठीक है, समाजवाचक सर्वनाम समझ में आया? प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा दे कि कल पढ़ा दे? हाँ? आपको अगले दिन करा देंगे। ठीक है, कल आपका क्लास बंद रहेगा। ठीक है, अगले दिन मुलाकात होगा एक नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक जो आपको ये कराए है 1 से लेकर क्या तक, 1 हो गया ना, 1 2 3 4 आज 5 तक हो गया। प्रश्नवाचक के बाद भी आगे करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर क्लास को एंड किया जाता है। और आप लोग भी ध्यान दीजिए ऑनलाइन वाला क्लास, चैनल को देख कर जाइए, नहीं वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि कहाँ पर गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सके। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए सभी जगह, ताकि अन्य बच्चे के पास भी ये सुविधा पहुंच सके। और अन्य क्लास के भी पूरा ऑफलाइन का जो बैच होगा आपको यूट्यूब पर डाला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। भारत की जय।